फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आइए जानते हैं। इन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, आता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, इन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, आता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वास लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब ये जानते हैं कि वास का यूज़ किस में होता है। वास का यूज़ हम करते हैं आई में, ही में, सी में और इट में। और वर्ब का यूज़ करते हैं यू में, वी में, दे में। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं वास का यूज़ किया जाता है आई में, ही में, सी में, इट में। यानी सब्जेक्ट हमारा जब आई होता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है तो हम वास लगाते हैं। और क्या करते हैं इसमें, जब सब्जेक्ट यू हो, वी हो या दे हो तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है यू वर सिंगिंग आ सॉन्ग। इसका मतलब हुआ है कि तुम गाना गा रहे थे। तो यहाँ पर यू क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने वर का यूज़ किया है। और वर्ब में हमने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी लगा दिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है जैसे कि सी लिखा है, सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सी के साथ हम वास लगाते हैं, वर नहीं लगाना है हमें। जब सी सब्जेक्ट होगा तो हमें वर का यूज़ नहीं करना है, इसमें करना है वास का यूज़। सी वास डांसिंग इन रूम। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, सी वाज डांसिंग इन रूम, यानी वह कमरे में नाच रही थी। यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम गाना गा रहे थे। और सी वाज डांसिंग इन रूम, वह कमरे में नाच रही थी। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहले क्या होता है, रहा था, रहे थे, रही थी, आता है। तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वाज वर्ब का यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें हम आईएनजी और जोड़ देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। वाज का यूज़ किया जाता है किस किस में किया जाता है, आई में, ही में, सी में और इट में। जब सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, जब हम लोग का सब्जेक्ट हमारा आई, ही, सी, इट ऐसा होता है तो हम वाज का यूज़ करते हैं। और जब सब्जेक्ट यू हो, वी हो या दे हो तो हम वर का यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने जाना है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे। जब इस तरीके का आता है वाक्यों के अंत में तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम वास वर्ब लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, आईएनजी लगाना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। और वास का यूज़ किसमें किया जाता है, वास का हम यूज़ करते हैं आई में, ही में, सी में, इट में। वर्ब का यूज़ हम किस में करते हैं, वर्ब का हम यूज़ करते हैं यू में, वी में और दे में। तो ये सब हमारा किस में आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आइए यहाँ पर देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ये सब सेंटेंसेस को। मैं अपने दोस्त की सहायता कर रहा था, फर्स्ट सेंटेंस है। मैं क्या है, ये है प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है,
सबसे पहले वाज का यूज़ करना है, यानी सब्जेक्ट के बाद हमें वाज लगाना। आई वाज हेल्पिंग माई फ्रेंड, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं अपने दोस्त की सहायता कर रहा था। सबसे पहले आई के बाद हमने वॉज लगाया है, फिर हेल्प में हमने आईएनजी लगा दिया है, उसके बाद माई फ्रेंड यानी ऑब्जेक्ट लिखा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, किसान खेत में बीज बो रहा था। तो किसान क्या है, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट। यहाँ पर लिखेंगे फार्मर वाज। अब बोने की बात की जा रही है, यानी कोई चीज़ को बोआ जा रहा है, तो ये बोने की मीनिंग क्या होती है, फार्मर्स वाज सो में हम आईएनजी लगा दें, फार्मर वाज सोइंग द सीड्स इन फील्ड। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीड्स से पहले हमने दी का यूज़ किया। दी का यूज़ हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर संख्या ज़्यादा है, बीज की संख्या जब ज़्यादा है इसलिए हमने दी लगाया है। कभी भी किसी भी वस्तु की संख्या ज़्यादा होती तो हमें दी का यूज़ करना है। यहाँ पर क्या किया, फार्मर के बाद हमने वॉज लगाया, उसके बाद सो में आईएनजी जोड़ दिया। तो इसका सेंटेंस क्या हुआ, किसान खेत में बीज बो रहा था, फार्मर वाज सोइंग द सीड्स इन फील्ड। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं लिखा है राम विज्ञान पढ़ रहा था। तो राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले लिखेंगे राम वाज रीडिंग द साइंस। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं साइंस है, साइंस से पहले हमने क्या लगाया, दी लगाया। कभी भी कोई भी सब्जेक्ट आता है तो उससे पहले हमें दी का यूज़ करना है। तो राम के बाद क्या लगाया, वास लगाया, उसके बाद रीड लिखा है, रीड के बाद हमने आईएनजी लगाया, उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लगा दिया गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जैसे सोनू और शिवम बात कर रहे थे। तो सोनू और शिवम दो लोगों की बात की जा रही है, तो इसमें वर का यूज होगा। सोनू एंड शिवम वर टॉकिंग तो इसका क्या हो गया, सोनू और शिवम बात कर रहे थे, इसका क्या हो गया, सोनू एंड शिवम वर टॉकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह मेरा इंतजार कर रहा था। अब वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें हमें क्या करना है, ही वाज, इंतजार करने की होती वेटिंग, तो ही वाज वेटिंग, वेटिंग। अब किसका इंतजार कर रहा था, मेरा इंतजार कर रहा था, तो हमें क्या करना है, मी से पहले हमें फॉर यानी प्रो, इसका हमें प्रीपोजिशन लगा देना है फॉर का, फॉर मी। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, लड़के जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अब लड़के हैं तो संख्या ज़्यादा ही है, तो उसमें हो जाएगा द बॉयज़, संख्या ज़्यादा है इसलिए हमने द का यूज़ किया था, बॉयज़ वर शाउटिंग, जोर जोर से मतलब लाउडली, तो इसका क्या हो गया, लड़के जोर जोर से चिल्ला रहे थे, इसका क्या हो जाता है, द बॉयज वर शाउटिंग लाउडली। फर्स्ट सेंटेंस में हमने क्या देखा था, आई के बाद हमने वाज का यूज़ किया था क्योंकि ये था प्लूरल सब्जेक्ट। उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या किया था, आईएनजी लगा दिया था, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा था। इसी तरीके से और सेंटेंस में भी ऐसी है, जैसे फार्मर के बाद हमने वास लगाया है, फिर सो में हमने आईएनजी जोड़ दिया है। ऐसी इसमें है, राम के बाद हमने वास लगाया है, उसके बाद रीड में हमने क्या किया है, आईएनजी को जोड़ दिया है, उसके बाद लास्ट में हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि सोनू एंड शिवम, अब ये दो व्यक्ति की बात की गई थी इसलिए हमने यहाँ पर वर लगा दिया है, उसके बाद टॉक में हमने आईएनजी को जोड़ दिया। यहाँ पर क्या था, ही सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो हमने क्या किया था, वास लगा दिया था, वेट में हमने आईएनजी लगा दिया, और फॉर मी यानी यहाँ पर मेरा इंतजार कर रहा था। तो इस तरीके जब सेंटेंस था तो इसमें मी से पहले हमने फॉर यानी प्रीपोजिशन का यूज़ किया।
नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस में क्या था, द बॉयज वर शाउटिंग लाउडली। अब यहाँ पर लड़कों की संख्या ज़्यादा थी, इसी वजह से हमने यहाँ पर वर का यूज़ किया है। तो ये सारे सेंटेंस जो है हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।